पर्सनलाइज्ड आपको रेमेडी मिलने वाली है राशियों के हिसाब से। अच्छा, हम ये चंद्र राशि डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, चंद्र राशि डिस्कस करेंगे। मतलब लोगों की कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा है वो आपकी राशि हुई। तो अब आप कंफ्यूज मत करिएगा कि मुझे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है या नाम राशि देखनी है। कंफ्यूजन खत्म हो गया है। पहली भावना जी ने बता दिया कि ये आपकी चंद्र राशि है, कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वो वाली राशि। मेष से, मेष में सबसे पहले मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मित्र है सूर्य का, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपको नहीं होना है और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए करनी। मेष राशि वाले में ना गर्मी रहती है हमेशा, एग्रेशन वैसे ही जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ना तब भी गुस्से वाला रहेगा, मम्मी ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना, और उसके टेंड्रम्स जो हैं उम्र के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। उसको स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पाइसी खाना, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा लुभाता है उन लोगों को, और गुस्सा ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी होते हैं जिनके अंदर एग्रेशन ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा बच्चा नॉटी हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि इसको किसी अच्छे स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, नहीं तो घर में बवाल करता रहेगा। हाँ। तो आपको हमेशा समझना है, अगर आप मेष राशि वाले हैं तो आपको कहीं भी अपनी एनर्जी को अच्छे से अलाइंड करना है, वो चाहे जिम हो या फिर किसी की सेवा हो, तो आपको अपनी एनर्जी को अच्छा करना है 2026 में जिम करके। अगर आप मेष राशि वाले हैं तो जिम इज द ओनली की जिससे आप अपने ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं, और आपके साथ सूर्य देव की एनर्जी ऑलरेडी अलाइंड है, मित्र हैं आपके ऑलरेडी, सेनापति है ना मंगल, और सूर्य का ऑलरेडी उनके साथ साथ है। हाँ। सेनापति की इच्छा के बिना तो राजा कुछ कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकता, उनकी आज्ञा के बिना कुछ करेगा नहीं, उनसे सलाह करेंगे फिर जाके बात करेंगे। तो आप इस साल अगर अपना कोई भी नया सेटअप चालू करना चाह रहे हैं, आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। 2026 मेष राशि वाले की बल्ले बल्ले होने वाली है 2026 में। सिर्फ करना क्या है, एक्सरसाइज करनी है, मसाले मिर्ची नहीं खानी है, रेड चिली पाउडर जो आपको बहुत पसंद है वो बिल्कुल ना खाएं, तोंद निकल जाएगी तो मंगल खराब हो जाएगा। अच्छा। जी। अब इस पे मेरा काउंटर ये है कि वो बुजुर्ग लोग जो मेष राशि के हैं वो जिम जा नहीं सकते, वो एक्सरसाइज कर नहीं सकते। अब मेरा व्यूवर तो 60, 65, 70 साल वाला भी आपको सुन रहा होगा। आपने कहा कि जी तुम जिम जाओ तब तुम्हारे ग्रह अच्छे होंगे, वो कर नहीं सकता, तो फिर उसके लिए कुछ आसान सा देखिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जितने बुजुर्ग हैं वो मुझे सुन पा रहे हैं उनको अपने घर में ही आसन लगाना चाहिए। कहीं अगर नीचे बैठ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने बेड पे या जिस जगह पे आप बैठ के सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन कर सके, ध्यान लगा सके, जिसको हम कहते हैं योग कर सके, योगा कर सके, ध्यान मेडिटेशन कर सके। ओम की ध्वनि चला दीजिए यूट्यूब पे, और सिर्फ ओम की ध्वनि पे आपको कंसंट्रेशन करना है 5 मिनट के लिए बंद कमरे में, और ये रेमेडी आपको रात को करनी है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप सूर्य का साल है, रात में क्यों करनी है? देखिए, ऑलरेडी एग्रेसिव मोड में रहते हैं और वो बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, उनके दिमाग में ना हर चीज चलती रहती है मंगल का, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान भी हो, वो सभी लोग ना मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तभी बोला जाता है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा लड़ने के लिए एग्रेसिव हो जाएंगे। जब तक आपका माइंड कूल है, आपकी बॉडी शरीर भी उसी हिसाब से काम करेगा, राइट? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रात के समय मेडिटेशन करनी है, रात की एनर्जी को ज़्यादा लेना है अपने आप को शांत रखने के लिए। तो रात को हमें पीस फील होती है, अंधेरा हो जाता है तो हमें लगता है हाँ अभी हमें कुछ नहीं करना है, सोना ही है ना? हाँ। तो आपको अंधेरे में मेडिटेशन करना चाहिए बाकायदा। एक आप कैंडल जला लीजिए रेड कलर का, अगर आपके घर में दिया है तो सरसों के तेल का दीपक जला के आप सिर्फ मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। नीचे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो बेड पे बैठ जाइए, कहीं मंदिर है वहां पे बैठ जाइए, आसन बिछा लीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। मिर्च मसाले वैसे ही बुजुर्गों को मना किए जाते हैं तो आपको खाने नहीं है। हाँ। जितना हो सके योग कीजिए, अगर आप छोटी मोटी एक्सरसाइज घर में ही कर लेंगे तब भी आपका भला होने वाला है। तो सबसे पहले तो मेष राशि वालों, आपको डबल रेमेडी मिली है, तो आपको लाइक करना है पॉडकास्ट को। और अगर वाकई आप मेष राशि के, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपकी एनर्जी कहाँ सही जगह अलाइन करनी है आप समझ नहीं पा रहे, तो मुझे वो भी आप कॉमेंट करके बताइए कि भावना जी आपने बिल्कुल ठीक बताया है। जी। अब अगली राशि पर बढ़ते हैं, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि ना बहुत खूबसूरत राशि है, बहुत सुंदर लोग होते हैं वृषभ राशि वाले, बहुत ज़्यादा बोलने में भी अट्रैक्टिव होते हैं, शुक्र से रूल होती है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इन लोगों के पास, एक ऐसी पावर होगी कि हाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। किसी भी पार्टी में गए तो वही उस पार्टी की जान होगा, सभी की निगाहें वहीं पर टिकी हो जाएंगी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। इनको बहुत खूबसूरत रहना भी पसंद है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस साल उनको खर्चे पे कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्यार में भी ब्रेकअप होगा। उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनकी एनर्जी आपको अच्छी जगह पे अलाइन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने प्यार को, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई चीज़ बतानी है। अपनी जो बातें हैं ना, चुगलियाँ करनी है या किसी की सीक्रेट टॉक्स बतानी है, तो उसमें बहुत संभल के रहना है, क्योंकि उसका मिसयूज़ करके कौन आपको कहाँ पे वार कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
God. तो हो सकता है कि आपके आसपास के दोस्त हो सकता है कि आपकी खुद की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, धोखा जरूर मिलेगा, तो सावधान रहना है। ज्यादातर वृषभ राशि वालों को तो उनको क्या करना है, उनको जितना हो सके बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, स्पेंड जितना भी करें सोच समझ के करें, और एक डायरी बना ले कि हाँ मुझे इस फ्रेंड के साथ इतना स्पेंड करना है, मुझे इसके साथ एक बाई खाता होता था ना, हम हर चीज़ नोट करते थे जब हमें पॉकेट मनी मिलती थी कि हाँ हर चीज़ हमें काउंट करनी है, कॉन्ट्री करके बर्गर खाने पिज्ज़ा खाने जाते थे हम लोग तो। हाँ। अभी आजकल के बच्चों का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। तो आपको हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी है, और लक्ष्मी जी की पूजा जितनी कर सकते हो ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। लक्ष्मी पूजा इज द बेस्ट पूजा। सबसे पहले आप लक्ष्मी टेम्पल ढूंढिए अपने घर के आसपास। हाँ। जितना आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो ऑनलाइन पूजा अवेलेबल है, श्री मंदिर के माध्यम से आप बहुत अच्छी पूजा करा सकते हैं। हमारे काफी क्लाइंट्स हैं जो कराते हैं। अच्छा। तो आप वहाँ पे भी करा सकते हो लक्ष्मी पूजा। आपको लक्ष्मी जी का मंत्र चैंट करना है, ओम श्रीम नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है ना, ये आप चैंट कर सकते हैं। शुक्रदेव का मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम भार्गवाय नमः, ये मंत्र आप चैंट करिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, तो आपको ऑलरेडी पैसा आएगा आपके पास, लग्जरी आएगी। क्योंकि मुझे पर्सनली शुक्र बहुत पसंद है। हाँ। तो इत्र मिलाकर हम लोग नहाते हैं, उससे शुक्र अच्छा होता है। लक्ष्मी जी को रेड कलर के पुष्प बहुत पसंद है, तो उनकी एक माला बनाइए या बनी बनाई लीजिए और उसको चढ़ा दीजिए। तो आपको पूजा जरूर करनी पड़ेगी अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए, और धोखे ना मिले उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी पूजा आपको करनी है। मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि वृष राशि वालों का ब्रेकअप ना हो, तो उनका दिल टूटे। उसके पहले ये सुन के मेरा दिल टूट गया। रिश्ते बड़ी मुश्किल से संभाले जाते हैं, बनने में सालों लगते हैं, और फिर उसके बाद अगर ब्रेकअप हो जाए तो वाकई बहुत दिल टूटता है। बट ये मैं ज़रूर कहूँगी भावना जी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपके भी बहुत से क्लाइंट्स हैं जो श्री मंदिर ऐप यूज़ कर रहे हैं। देखो पहले क्या होता था ना, डॉक्टर के पास हमें चल के ही जाना पड़ता था, अपना हाल बताना पड़ता था, फिर दवाइयाँ मिलती थी। अब तो ऐप के थ्रू हम वो भी काम कर रहे हैं। आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, और ऐप के थ्रू आपको मेडिसिन भी मिल जाती है, वो टेस्ट भी आपको बता देते हैं। तो ये भी ठीक वैसे ही है। सबसे बेहतर तो देखो वैसे यही है कि आप खुद चल के मंदिर जाएं, खुद पुष्प चढ़ाएं, खुद पूजा अर्चना करें। बट इनकेस अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइफ बहुत भाग दौड़ बढ़ी है, तो श्री मंदिर है। अब मिथुन राशि पे आगे बढ़े। हाँ। क्या रहेगा उनका भविष्य? देखिए मिथुन राशि बहुत चालाक राशि भी बोली जाती है। चालाक इन द सेंस बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, तो लोग उनको मिस कम्युनिकेट कर लेते हैं, मिसलीड कर लेते हैं और अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। आप देखते थे ना कि स्कूल में बहुत चतुर बच्चा होता था हमारे। हाँ। एक क्लास में एक ऐसा चतुर जरूर होता है जो हर क्वेश्चन का आंसर जानता होता था और पता नहीं कब पढ़ता था, और हम उसको देखते रहते थे बैक बेंचर्स की, पढ़ता कहाँ पे कब करता है नोट। मैडम जो भी कुछ पूछ रही है टीचर, उसको सब आता होता था। तो आप ये समझ लीजिए कि वो ही चतुर बच्चा मिथुन राशि वाला है। तो उसका दिमाग बहुत चलता है। हाँ। बहुत शातिर है, और शातिर होने के साथ उसकी बोली भी बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट बोली है। तो वो कभी भी मिथुन राशि वाले को ना एक सलाह भी दे देती हूँ कि हमेशा उनको कम्युनिकेशन सेक्टर में रहना चाहिए। कम्युनिकेशन के जैसे कि मीडिया हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गई, जिस तरीके से आप और हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एक पॉडकास्ट का नया चैनल भी चालू कर सकते हो। ये साल हाँ। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे योग रहेंगे उनके। अच्छा। मिथुन राशि वाले के लिए बहुत अच्छा रहेगा सूर्य का साल। करना क्या नहीं है वो बता देती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को नहीं रुलाना है। अपनी बहन को खुश रखेंगे तो बुध ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करता रहेगा। आपके घर में ही सारे ग्रह बता दूंगी, जो आपको कहीं कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पूजा करनी है और ग्रह सही करना है घर में। हाँ, बताइए। अपनी बहन को सिर्फ ग्रीन कलर का हैंकी, ग्रीन कलर का कपड़ा, ग्रीन कलर की कोई भी ज्वेलरी जो उसको पसंद है वो दिला दीजिए। ग्रीन कलर के झुमके भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्सपेंसिव कुछ चीज देनी है आपको, साड़ी देना है, सूट देना है, ज्वेलरी देनी है। आप सिर्फ उनको कोई भी छोटी मोटी ज्वेलरी ना अपनी सिस्टर को दे दीजिए। चाहे आप मेल हैं फीमेल, आप देखना कि आप ये साल कितना अच्छा अचीव करेंगे। आज 100 रुपए कमाते हैं ना, ये लिख के दे सकती हूँ कि आप 1000 रुपए 2000 रुपए दिन का कमाएंगे अगर आज आपकी वेल्थ 100 रुपए रोज की है तो। इतना ज्यादा सपोर्ट होता है बुध का। कहा जाता है जब बुध अच्छा है ना तो कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि बुध के सभी मित्र हैं। राहु केतु जिनको हम दुश्मन समझते हैं, है ना, राहु केतु शनि सब मित्र हैं। बुध किसी को नहीं अपना दुश्मन समझता, वो सबको मित्र बना के रखता है। तो इतने चालाक लोग हैं कि सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है इनकी। हाँ। तो बहुत अच्छा आपका बॉन्ड रहता है, ऑरा बहुत पॉजिटिव रखते हैं, बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं। तो बोलने वाला काम शुरू कर दो। 2026 आपको कुछ ना कुछ लेके, अच्छा लेखक बना के, अच्छा प्रवक्ता बना के आपको किस ऊंचाई पे ले जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे ये साल मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आया है।
क्या बात है। वैसे आपकी ये जो बहन को ग्रीन कुछ भी गिफ्ट करने वाली रेमेडी है, ये इसके पहले इतनी वायरल हुई है भावना जी। आपने मेरे पॉडकास्ट में भी बताया था, आई गेस 2-3 जगह आपने और बताया होगा। ओहो, और ट्रस्ट मी, मेरे भी जो भाई है ना, उन्होंने मेरा ही पॉडकास्ट देख के मुझे गिफ्ट देने शुरू कर दिया। मैंने कहा ओहो, भावना जी ने मेरा पर्सनल प्रॉफिट करा दिया। तो एनीवेज, बहुत से लोगों ने इसे अपनाया है, ये मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो रील वायरल हुई है, लोगों ने पसंद किया है, तो जाहिर सी बात है आजमाया भी होगा। अब मिथुन राशि वालों को भी ये काम करना है। 3 राशि हो गई हमारी, अब कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि को ना गुस्से पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल राशि भी है, चंद्रमा की राशि है ना, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और भावनाओं में बह के ना गुस्सा भी आ जाता है। मूड स्विंग्स होते हैं ना, आज इधर चला जाता हूँ, आज उधर। चंद्रमा क्या करता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो वैसे ही इंसान रहेगा, उसके जो उसका जातक है, जो उसका क्या बोल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मून को, वो इंसान कैसा रहेगा, वो भी ऐसे रहेगा। 15 दिन तो बहुत खुश रहेंगे, चहकते महकते घर में, और 15 दिन बिल्कुल डल रहेंगे। आपको अपने मूड को अच्छा करने के लिए अपनी माता की सेवा बहुत ज्यादा करनी है, शिव जी की आराधना बहुत ज्यादा करनी है। किसी भी शिव टेम्पल में चले जाइए, 43 डेज आप सिर्फ 1 लोटा जल कच्चा दूध मिलाकर शिव पर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जब आप बेलपत्र चढ़ाए, उसके ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा लें घिस के ना। आपने मंदिर में, शिव मंदिर में देखा होगा शालिनी जी, जब हम जाते हैं वहां पर ना सिलबट्टा टाइप का एक रहता है, चंदन की लकड़ी रहती है, सब लोग घिसते रहते हैं, उसी को हम लगाते रहते हैं शिव जी पे। आप जानते हैं कि जिसने वो चंदन दिया है, वहां पर दान किया है, उसको वो सारा पुण्य मिल रहा है जो हम रिचुअल कर करके हम सोचे हमारा ग्रह क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो आपको चंदन दान करना है सबसे पहले, लकड़ी छोटी सी, और उसको ही लगाना है आपको बेलपत्र के ऊपर, और शिवालय पे चढ़ा के आ जाइए हमेशा। आप देखिए 43 डेज में आपकी जितने काम की ब्लॉक्ड एनर्जीज थी ना, सब बननी शुरू, आज से आपकी बल्ले बल्ले शुरू। लेकिन अब मैं अगर शिव मंदिर जाऊं तो वहां पे जो रखा हुआ चंदन है वो फिर घिस के ना लगाऊं? अगर आप ले जा सकते हैं, दूसरा चंदन अवेलेबल है, इंडिया में आप हैं, तो लेके जाइए। आप चंदन की लकड़ी खरीद के, सबसे ज्यादा लाभकारी वो होगा। कहा जाता है कि हम मंदिर में कोई भी चीज दान करते हैं ना, एक छोटी सी माचिस दान करते हैं ना, हमारे ऊपर कितना भार था ना, वो सारा हट जाता है। मंदिर में किया हुआ दान इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स किया हुआ दान। बाहर हमने किसी को टॉफी खिलाई और मंदिर में एक टॉफी खिला दी, तो आपने एक टॉफी नहीं, आपने 100 टॉफी खिलाई है, 100 रसगुल्ले बांटे हैं आपने। इसीलिए लोग मंदिर में दान करते हैं ना। मंदिर की गई पूजा, एक माला जप आपको 100 मालाओं का फल देती है। जो आप घर में कर रहे हो ना, और बोल रहे हो भावना जी हमारे घर में तो शिवालय है, हम तो शिवलिंग पे जल रोज चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ पे चढ़ाते हो आप, घर पे कि बाहर जाके? बोलते घर में। मैंने कहा वो कहीं नहीं होगा, घर में आप नॉनवेज भी खा रहे हो, घर में आपकी कैसी ऊर्जा है, सब कुछ कर रहा है ना घर में। ग्रस्त जीवन है तो सब कुछ करेगा इंसान घर में, तो हर तरीके की वार्तालाप है, हर तरीके की गाली गलौच है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या बोलता है। इसीलिए कहा जाता है जिस चीज को आप मंदिर में जाके करेंगे, उसी का फल आपको 100 गुना ज्यादा मिलेगा। तो दान जब भी करें, लकड़ी जो आपको चढ़ानी है चंदन की, मंदिर में जाके ही दे के आनी है। कर लिया है। अब सिंह राशि पर हम आगे बढ़ते हैं, उनके लिए 2026 कैसा है? देखिए, सिंह राशि क्योंकि गुस्से की राशि और खुद की स्वयं राशि हो जाती है, सूर्य की ही राशि है, एनर्जी खुद की गर्म है, और बहुत ज्यादा डोमिनेंस इनको फील कराते हैं लोग। मतलब इनको बोलते हैं कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो। बॉस होगा तो उसकी नहीं सुननी है, घर वाली होगी तो उसकी भी नहीं सुनेगा इंसान, बच्चे हैं तो बच्चे की भी नहीं सुनेगा। ईगोइस्टिक पर्सनालिटी बोली जाती है, क्योंकि सिंह की राशि है। शेर तो एक ही रहता है ना, जंगल में 2 शेर होंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो आपको देखना है कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े घर में, ग्रह कलेश ना हो जाए। आपके घर की ऊर्जा को आपको अच्छा रखने के लिए किसी भी विष्णु टेम्पल में जाना ही जरूरी। जितना भी आप विष्णु टेम्पल विजिट करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। कृष्ण जी के टेम्पल, जैसे खाटू श्याम की मैं बात करती हूँ, वृंदावन जाइए आप, बांके बिहारी टेम्पल जाइए, वहां की ऊर्जा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जब सारे ग्रह एक तरफ हो जाते थे ना, तो विष्णु जी ही एक ऐसे देव हैं, ऐसे भगवान हैं जो आपको हर चीज का सॉल्यूशन दे देते हैं ना। कृष्ण जी ऐसे होते थे ना कि हाँ, किसी को भी इमोशंस आ रहे हैं, किसी को भी महाभारत में लड़ाई करने में हिचकिचाहट हो रही है, तो वो बोलते थे नहीं, ये तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो जब इतना बड़ा ज्ञान उनके पास है, तो आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है आप उनसे बोलिए ना। लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं, शर्मा जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि मैं तो हूँ ही खराब, मेरा तो ये साल ही खराब हो जाएगा, मैंने तो किसी एस्ट्रोलॉजर से सुन लिया था, उसने मुझे बोला तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप भगवान की शरण में एक बार जाके तो देखिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी 7.5 में इतनी पॉपुलर हुई, इतनी वायरल हुई कि मैं बता नहीं सकती शालिनी जी आपको, जिसमें लोग घबरा जाते हैं, शनि की 7.5 आ गई, अरे क्या हो जाएगा। और मैं कितने पॉडकास्ट में इसलिए बताती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हों।
कि एक एस्ट्रोलॉजर अगर अपने जीवन में बदलाव ला सकता है तो आपके जीवन में भी ला सकता है, आप खुद भी ला सकते हैं अपने जीवन में बदलाव। ये सिर्फ रेमेडीज करनी है आपको। तो विष्णु टेम्पल, श्याम बाबा का टेम्पल, बाके बिहारी का टेम्पल, अगर आप सिर्फ दर्शन भी कर लेंगे ना जाके, आप वहाँ पे पूजा भी ना कराएं, अगर सिर्फ दर्शन मात्र कर लें तो भी आपका जीवन सफल होने वाला है 2026। बट आपको कोई ना कोई अच्छा न्यू स्टार्ट करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। न्यू स्टार्ट के लिए नया बिजनेस डालना था, ये सर डाल दो। नया कुछ जॉब स्टार्ट करना था, कर दो। घबराना नहीं है, बट ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है। ठीक है। मैं लेकिन इसमें एक चीज कहूंगी भावना जी, आपने कहा कि शनि की 7.5 में ही आप इतनी पॉपुलर हुई। मैंने जितने ज्योतिषियों से सुना है उन सब ने ये कहा है कि अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं तो शनिदेव आपको अच्छा फल देते हैं। तो जरूर आपके कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए शनिदेव ने आपको अच्छा फल दिया। मैंने ज्यादातर ज्योतिषियों को यही कहते सुना है कि अगर तुम दूसरों का दिल दुखाओगे, दूसरों के पैसे मारोगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे, उन्हें दुखी रखोगे, तो शनिदेव कभी आपको अच्छा फल नहीं देते। तो ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए भावना जी, आपने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, तब शनिदेव ने आपको पॉपुलर बनाया है। अब सिंह राशि हो गया, कन्या राशि पर आगे बढ़े। ठीक है। कन्या राशि बहुत ज्यादा मासूम राशि बोलती हूँ मैं इनको। इनको ना धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हमेशा धोखा मिलेगा अपने फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से, अपने चाहने वालों से। तो इनको धोखों से बहुत ज़्यादा बचना है। पार्टनरशिप में धोखे हो जाएंगे। 10-10 साल की पार्टनरशिप चल रही है, बट जब जिस दिन अपना हक मांगने जाएगा ना इंसान, उसी दिन धोखा दे देगा, पार्टनरशिप ही ब्रेक हो जाएगी इनकी। शादियाँ जो है बहुत लंबे समय तक चलती हैं, बट एकदम से कन्या राशि वाला इतना इमोशन हो जाएगा कि 10 साल, 15 साल, 20 साल वाली शादी भी टूट जाएगी। तो इनके पार्टनरशिप का जो पलड़ा है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, और मैं कन्या राशि वालों को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर एक्चुअली आपकी लाइफ में ये सब हुआ है, या किसी कन्या राशि वाले को आप जानते हैं जो इतना इमोशनल है पर पार्टनरशिप में उसे धोखा मिला है, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बताइए। हाँ। तो उसको बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है अपने चित्त पे, अपने मन पे, है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ राधा 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 नाम, जो हम प्रेमानंद महाराज जी के मुंह से इतनी बार सुनते हैं और इतने लोगों ने अप्लाई भी किया है। मेरे जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं मैडम हम तो राधा नाम का जप कर रहे हैं, अच्छा है कि नहीं हमारे लिए, क्योंकि आप तो शिव भक्त हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप करिए सिर्फ राधा राधा, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपको करना कैसे है, नियम होना चाहिए, है ना, हर चीज का। तो आपको करना कैसे, आप किसी भी मंदिर में जाइए, अगर घर के पास मंदिर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी राधा रानी के टेम्पल में जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, आप शिव टेम्पल में भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि शिव का एक रूप ना राधा रानी भी है। जब आप देखेंगे गोपेश्वर महादेव, आप कभी वृंदावन जाएं तो आप वहां पे जरूर देखिएगा गोपेश्वर महादेव, वहां पे ना एक गोपी के रूप में शिव जी ने अवतार लिया हुआ है, और महादेव का एक पिंडी है जिसको शिवलिंग बोलते हैं हम लोग। और वो सिर्फ राधा रानी के फेस जैसा, गोपी के फेस जैसा है, उसको श्रृंगार किया जाता है, उसको फीमेल एनर्जी वहां पे पूजा होती है। और सिर्फ एक इकलौता ऐसा मंदिर है जो गोपेश्वर महादेव है, आप कभी जाके विजिट करके आइएगा, बहुत खूबसूरत मंदिर है। ठीक है। वहां पे राधा नाम का जप करने से आप देखिए कि जो हम साक्षात शिव जी की, मैं बोलती हूँ कि मैं परम भक्त हूँ शिव जी की, मैं राधा नाम को प्रमोट कर रही हूँ, मैं राधा के लिए बोल रही हूँ लोगों को कि हाँ करिए, क्योंकि राधा नाम की एनर्जी इक्वलेंट्स टू शिव जी की एनर्जी। राधा रानी ने कभी भी अपने लिए जीवन नहीं जिया, उन्होंने त्याग, समर्पण था उनके अंदर। उन्होंने कभी कृष्ण जी को ऐसा नहीं कि मेरा हो जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, ऐसा कभी नहीं जताया। अपने चीज़ों का समर्पण उन्होंने किया कि हाँ मैं त्याग करके भी मैं सबसे ऊंची रहूंगी, मेरा नाम ही लोग जपते रहेंगे और सब कुछ अच्छा करते रहेंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को उस तरीके से अलाइन करना है। आज एक पार्टनरशिप टूट रही है तो टूटने दीजिए, मेरे साथ तो मेरी राधा रानी है, करके देखिए, मजा आना शुरू हो जाएगा। और जो पार्टनरशिप टूटी है ना, उससे ज्यादा प्रोस्पेरिटी आप ये साल कमा लोगे, ये मैं गारंटी से आपको लिख के दे सकती हूँ। क्या बात है, इतना अच्छा बिजनेस करोगे ना। पर राधा रानी के साथ पार्टनरशिप करनी है आपको। पार्टनर्स को सबको भूल जाओ जिसने आपको धोखा दिया है, घर वाला हो या बाहर वाला हो, राधा रानी के साथ आप फ्रेंडशिप कर लो, बस उनको मित्र बना लो, तो सारी पार्टनरशिप आपकी जो है वो सफल हो जाएगी। राधे राधे रटो चले आएंगे, बिहारी कहते भी हैं। तो राधा नाम ही कन्या राशि वालों का 2026 में बेड़ा पार करने वाला है। बिल्कुल। राधे राधे कमेंट्स में लिख दो, उससे भी बेड़ा पार होगा। तो तुला राशि के लिए 2026 शुक्र की ही राशि है तुला राशि, और बहुत खूबसूरत राशि है तुला। कहा जाता है कि तराजू लेके बैठा होता है, इसका जो सिंबल होता है ना, देखा होगा ना आपने, तराजू वाला होता है, तो तोलते हैं बहुत बातों को, बट ऐसा होता नहीं है। इनको ना हमेशा तोलते इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, खुद भी बहुत ज़्यादा बोलने में सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, इमोशनली भावनाओं में बह जाते हैं, किसी के प्यार में पागल। और कहा जाता है तुला राशि ना जब तक 2-3 ब्रेकअप्स नहीं कराएगा तो वो तुला राशि वाला है ही नहीं। माय गॉड, अच्छा जी, लोग इनका फायदा बहुत जल्दी उठाते हैं, बहुत खूबसूरत भी होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाता है इन लोगों का। अगर मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, ऐसा कुछ जेंडर वाइज नहीं बता रही हूँ, जनरल बता रही हूँ।
तो इनको करना क्या चाहिए, अपने शुक्र को ना कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। मल्टीपल रिलेशनशिप ऐसा मन करेगा, आपको डिजायर होगी, बट आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे ना, आपका शुक्र आपको इतनी प्रोस्पेरिटी दिलाएगा, इतनी लग्जरी दिलाएगा ना लाइफ में, जो गाड़ी आपकी किसी खानदान में किसी ने नहीं ली ना आज तक, वो सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इतना ज्यादा, इतना ब्यूटीफुल तुला राशि वालों के लिए। और एक नुस्खा जो उनको 2026 में करना है, हाँ। आपको एक नोट बनानी है, थ्रेड लेना है रेड कलर का, और उससे मैनिफेस्टेशन करना है। 7 नोट्स बनानी है, तो थोड़ा बड़ा सा ले लीजिएगा। नोट्स बनानी है मतलब गांठें बांधनी है उसके अंदर। अच्छा, नोट बनानी है, हाँ, ठीक ओके। है। तो ये सब लेना है आपको। हाँ। इस तरीके का कलावा, येलो और रेड वाला भी हो सकता है, या फिर कोई रेड थ्रेड आपके पास है तो वो ले लीजिए। और उसके अंदर आपको गांठें लगानी है अपनी विश को बार बार बोल के। जैसे मैं अगेन मनी की मैनिफेस्टेशन, क्योंकि शुक्र का नंबर है, पैसा इसको लुभाता है। तो आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है, जितने अमाउंट आपको चाहिए। मान लीजिए आपको 10 CR चाहिए, 2026 में आपको 10 CR का बिजनेस करना है, तो आप लिख दीजिए मेरा बिजनेस ऑलरेडी 10 CR का हो गया है, थैंक यूनिवर्स 1 नोट। थैंक यूनिवर्स मुझे 10 करोड़ रुपए दिलाने के लिए 2026 में 1 नोट। ऐसे करते 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 आपको 7 टाइम्स उसको गांठों को बनाना है, बांधना है। और वो अपने घर के मंदिर में या फिर किसी सिद्ध टेम्पल पे, जैसे लक्ष्मी जी का टेम्पल हो गया, किसी माता की एनर्जी हो गई, माँ काली के टेम्पल में अगर आप उसको चढ़ा के आते हैं, जैसे कोलकाता में हम लोग जाते हैं, हाँ। किसी भी सिद्ध टेम्पल में आपको चढ़ानी है, जो अच्छे एनर्जी वाले, ऊर्जा वाले जहाँ पे टेम्पल्स हैं, वहां पे आप उसको चढ़ा के आ जाइए। पूरे साल आपको इतनी प्रोस्पेरिटी, इतना नेम, फेम, वो गाड़ियां मिलेंगी मैडम जो आज तक किसी को नहीं मिली आपके पूरे खानदान में। क्या बात है। आप मुझे ये बताइए कि श्री मंदिर ऐप में जाके क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे भावना जी ने ये बताया है तो मुझे यही करना है, तुम मत बताओ क्या करना है। भावना जी से मैं सुन चुका हूँ, तो मुझे तो ऐसे नोट बना के कोलकाता के काली माता मंदिर में चढ़ाना है, तो वो होगा। बिल्कुल वो होगा, आपके नाम से, आपके गोत्र से। सबसे अच्छी चीज क्या है, मतलब हम बता सकते हैं ना कि जी हमें ये करना है, तुम मत बताओ, ऐसा तुम मत बताओ और हमें ये चीज करनी है, और आप करके दे दीजिए। वो सब कुछ करके देंगे आपके बिहाफ पे। अगर आप बाहर भी बैठे हैं, आप नहीं जा सकते, अगर जा सकते तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप श्री मंदिर के माध्यम से भी ये सब चीजें कर सकते हैं, आपकी विश पूरी हो जाएगी, ये गारंटी बात है। मेरी तुला राशि है नहीं, वरना मैं भी ये 7 नोट बना के और जरूर चढ़ाती और वो गाड़ी खरीदती जो और किसी ने खरीदी नहीं है खानदान में। बट है नहीं मेरी तुला राशि। तुला राशि वालों ये काम आपको जरूर करना है। वृश्चिक राशि पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत राशि है, बहुत ज्यादा अच्छी राशि मैं बोलती हूँ इसको। और वृश्चिक राशि वाले ना हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं अपनी जॉब में और अपने बिजनेस में। उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, कभी लगता है कि बहुत अच्छा मैं बॉस के साथ काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छे स्वीट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, और इनको ना हमेशा ही दबाया जाता है। जैसे कि बॉस भी क्रेडिट तो देगा, बट जब भी जैसे प्रमोशन का टाइम आएगा तब उसको घुमा देगा। ये साल नहीं, 6 महीने बाद देखेंगे, अप्रिसिएशन कर देगा थोड़ा सा, बट उसको पोजीशन नहीं मिलेगी जिस चीज़ की पोजीशन उसको चाहिए। मेहनत बहुत है, स्ट्रगल बहुत है। तो आपको करना क्या है, उस पे आ जाते हैं। आपको शनि देव से मांगना है, क्योंकि कर्म प्रधान तो शनि देव ही है। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं देंगे, और कर्म सबसे ज्यादा ये इंसान कर रहा है, बट उसको फिर भी फल नहीं मिल रहा है। तो आपको शनि देव में जाना है। शनि देव कोई भी टेम्पल ले सकते हैं आप, शनि मंदिर किसी को भी जा सकते हैं, कोई भी अच्छा टेम्पल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हनुमान टेम्पल में जा सकते हैं आपको जाना है। और एक सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार की शाम को, एक तो पीपल के पेड़ के नीचे, अगर वहां पर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो शनिदेव के चरणों के पास आपको रख के आना है। सिर्फ और सिर्फ तेल चढ़ा के आना है, जो मुझे लग रहा है हर मम्मी ने, हर नानी ने, हर दादी ने ये नुस्खा किया हुआ है। आपको सिर्फ ये करना क्या है, नियम टूट जाता है शालिनी जी। करा सबने है। इस शनिवार हम पार्टी में चले गए, उस शनिवार क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा है कि हमें जाना ही पड़ता है बाहर। आप सिर्फ सैटरडे ये नियम रखिए कि 7 सैटरडेज कंटिन्यूसली मेरे को ये चीज करनी है। ये जो दीपक लगाने वाला रिचुअल है, ये आपको 7 बार करना ही पड़ेगा, और 7 वीक्स तक ही करना पड़ेगा, और कंटिन्यूएशन में करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लीजिए, बल्ले बल्ले आपकी। और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ काले कपड़े छोड़ दीजिए, लाल कपड़े पहनना शुरू कीजिए आप। अब मेरा इसमें सवाल है, लेकिन फिर भी अगर किसी का टूट ही जाए कोई एक शनिवार, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपकी। हाँ, मैं आसान थोड़ा और करने की कोशिश करती जा रही हूँ। अब धनु राशि की बारी है। 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा? देखिए, धनु राशि जैसे उसके नाम में ही है धनु राशि, धनुष लेके खड़े रहते हैं हमेशा लड़ने के लिए, एक वॉरियर की तरह, और एक अच्छे, मैं बोलूंगी बहुत स्वभावी भी होते हैं। मतलब एक स्वाभिमान इनके अंदर होता है, एक मैं इनके अंदर होती है कि मेरे को करना है, करेज होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि लड़ने की भावना बहुत ज्यादा है इस इंसान में, कुछ ना कुछ करने का जज्बा बहुत ज्यादा है। तो इस इंसान में ना 2 चीजें, 2 पर्सनालिटी होती है इसकी। हमेशा धनु राशि वाला ना घर में भी मशक्कत कर रहा होता है,
स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और बाहर भी बॉस को प्रूव करने के लिए भी उसको दिक्कत आ रही होती है, तो उसको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है, विष्णु जी की आराधना, खाटू श्याम मंदिर में विजिट जरूर करके आनी है, और अपने ऊपर ना हमेशा राहु की, जिसको कहते हैं दुष्प्रभाव, नहीं आने देना है। राहु के दुष्प्रभाव कैसे होते हैं? वॉशरूम में फोन नहीं लेके जाना आपको कभी भी। ओके, वॉशरूम में बहुत फोन बड़ा मुश्किल काम बता दिया आपने धनु राशि वालों को। आपको अगर वॉशरूम में फोन ले जाओगे ना, आपका सारा बैंक बैलेंस सब खाली हो जाएगा। ओके, तो वॉशरूम में फोन तो किसी को भी नहीं ले जाना चाहिए, बट धनु राशि को बहुत ज्यादा संभल के रहने का जरूरत है, और 2026 आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वॉशरूम को साफ सुथरा खुद रखना है, नीट एंड क्लीन खुद करना है। आप मेल हैं तब भी, फीमेल है तब भी, क्योंकि राहु खुद से सफाई करना है। कहा जाता है राहु का वासना शालिनी जी वॉशरूम में है हमारे, और जगह पे तो हम अगरबत्ती, धूपबत्ती, फ्रेगनेंस सब कुछ कर रहे हैं, बट हम वॉशरूम को इतना ज्यादा नहीं तवज्जो नहीं देते ना, कि वॉशरूम ही तो है, छोड़ो जाने दो। अगर आप अपने वॉशरूम को खुद से क्लीन करना शुरू कर देंगे, और खास तौर से WC जो उसका पॉट होता है, उस पर हार्पिक लगा के या कोई भी ब्रांड का टॉयलेट क्लीनर लगा के साफ करना शुरू कर देंगे, तब भी आपका राहु अच्छा हो जाएगा। और धनु राशि वाले के लिए राहु को कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है ये साल, नहीं तो आपके ऊपर तांडव सर पे करके नाचेगा। 12 राशियां होती हैं, उसमें ये 9वीं धनु राशि, और सबसे ज्यादा कठिन उपाय इसी का आपने बता दिया है कि वॉशरूम में फोन नहीं लेके जाना है। अब मैं चाहती हूँ ये कठिन उपाय के साथ, मैं तो इसको कठिन ही मानूंगी आज के दौर में, कठिन के साथ साथ कोई सरल उपाय भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, सरल उपाय बता देती हूँ। स्वीपर्स होते हैं हर सोसाइटी में, कहीं ना कहीं यहाँ जहाँ पे भी हम रहते हैं, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा मजदूर स्वीपर, है ना, उसको नील खरीद के दे दीजिए, लिक्विड वाला नील आता है ना, वो खरीद के दे दीजिए। नहीं खरीद के दे सकते, किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाके किसी ड्राइवर के साथ या किसी के साथ भी, किसी के हाथ भी आपने हाथ लगा दिया बस उस चीज पे, हार्पिक हो गया, कोई भी टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीन करने वाली चीज हो गई, उसको आपने किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाके छोड़ के आ जाना है। ये तो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। या आप खुद भी नहीं करेंगे, किसी को भेज देंगे तब भी चल जाएगा। और उसके साथ कोई ना कोई दक्षिणा आपको देनी है जरूर, 100 रुपए दे दो, 500 दे दो, 1000, जो आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप दे दीजिए। आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगेन, आपको अपने वॉशरूम में जब भी नहा के निकले तो हमेशा वाइपर जरूर लगा दें, ये तो कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये धनु राशि वाले कर लेगा तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी। अब धनु राशि वालों मुझे कमेंट करके ये बताओ कि टॉयलेट में फोन नहीं ले जाने वाली रेमेडी आपको ज्यादा आसान लगी, या पब्लिक टॉयलेट में आपको फिनाइल या टॉयलेट क्लीनर जो है वो वहां पे देना और साथ में दक्षिणा 100-200 कुछ रुपए देना, ये आपको ज्यादा आसान लगा? दोनों में आसान। अब मकर राशि की ओर आगे बढ़ते हैं, 2026 मकर राशि वालों। देखिए, मकर राशि के लिए ना सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। उनको बस अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है और काल भैरव की साधना करनी है। काल भैरव के टेम्पल में विजिट करें तो बहुत अच्छा है। मैं तो अभी उज्जैन होके आई तो महाकाल गई थी, और जब महाकाल के दर्शन करते हैं तो बोला जाता है कि कोतवाल के दर्शन कैसे नहीं करोगे, है ना। सही बात। तो आप महाकाल जब भी जाएं तो बहुत अच्छा है, भैरवनाथ का टेम्पल वहां जरूर जाएं। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जीज उनकी एनर्जी से अलाइंड हो जाएगी, और जो शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला था ना ये साल, वो नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय, सरल उपाय कि आप कभी भी जाएं ये साल में, 2026 में या 2025 में भी अगर आप कर लेंगे इस उपाय को तो आपका 2026 सॉर्ट हो जाएगा। रेमेडीज हम इसीलिए बताते हैं और इसीलिए पॉडकास्ट पहले रिलीज करते हैं आप और हम बैठ के, क्योंकि व्यूअर्स उससे पहले ही वो उपाय कर ले। सही बात। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2026 का ही वेट करना है, 31 तारीख खत्म होगी तो हम 1 तारीख से गिनेंगे। आपको जो चीजें करनी है ना, आप आज से उसकी तैयारी कर दीजिए। कहा जाता है शालिनी जी, जब भी कोई इंसान आता है ना, उसके आने की आहट हमें पहले से ही सुनाई देने शुरू हो जाती है। जो अभी ये दिल्ली में इतने सारे चीजें हुई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, उसकी आहट आपको पहले से ही सुनाई दे रही है। खत्म होते होते साल आपको क्या कुछ देके जाएगा आपको मालूम भी नहीं है, राइट। तो आपको अपने ग्रहों को खुद से ठीक करना है। अपने जो ग्रह की जो परिस्थिति है उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, किसी की नहीं है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको बता सकता है, आपको करना खुद पड़ेगा। तो काशी विश्वनाथ जाइए, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप काल भैरव की, शिव जी का ही रूप है, तो शिव टेम्पल में जाएंगे तब भी उतना ही अच्छा है। हाँ। आप अगर भैरवनाथ के टेम्पल में जाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा कलयुग में ज्यादा मान्यता रखती है, तो आप उनसे अलाइंड हो जाएंगे, उनके टेम्पल में चले जाएंगे, विजिट करके वहां पे पूजा करवा देंगे भैरवनाथ की। आप देखिए आपका 2026 कितना सुंदर हो जाएगा। हालांकि एक चीज़ बहुत अच्छी मैं आज के दौर में देख रही हूँ भावना जी, जो मुझे लगता है मैं शेयर अपने व्यूअर्स के साथ भी करूँ, कि आज के कुछ साल पहले तक जब विंटर वेकेशन होता था और न्यू ईयर वाली पार्टीज का समय आता था तो लोग ज्यादातर गोवा जाते थे, क्लब में जाते थे। अब बीते 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि न्यू ईयर की जो पार्टी है या वो जो सब विंटर वेकेशन का टाइम
है, लोग या तो वाराणसी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वृंदावन मथुरा जा रहे हैं। तो ये अब समय मुझे लगता है बहुत सटीक आ भी गया है। जब आपका 24-25 दिसंबर से स्कूलों में भी विंटर वेकेशन हो जाएगी, आपके ऑफिस में भी छुट्टी मिलेगी, तो ये बहुत सटीक समय है कि भावना जी आपको जहां जहां मंदिर में जाने के लिए कह रही है, आप वहां जाके दर्शन भी कर लीजिए, पुण्य लाभ भी ले लीजिए, रेमेडी भी हो जाएगी। न सिर्फ 2025 का अंत बल्कि 26 की शुरुआत भी बहुत शानदार रहेगी आपकी। अब 2 राशि बची है, कुंभ और मीन, और इन दोनों ही राशियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा होगा? देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसको आप जितना देते रहेंगे ना, वो अपने अंदर समेटता रहेगा, अंदर ही अंदर खाता पीता रहेगा, पर किसी को बोलेगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाता इंसान, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, और कठिन कहते हैं ना, कर्म करने वाला, कर्म प्रधान इंसान होता है। शनि का ये है ना नंबर, तो उसको ऐसा चाहिए कि हाँ बस मैं कर्म करता रहूंगा, घर में मेरी कोई अप्रिसिएशन हो रही है तब भी ठीक है, नहीं हो रही तो कर्म तो करना ही है। तो मेहनती बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके पार्टनर है ना, तो आप उनको बिल्कुल खोइएगा मत, बिल्कुल उनको संभाल के रखिए, उनको कभी रुलाइए नहीं, कभी को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कर्म प्रधान इंसान है तो उसको घर में हमेशा अप्रिसिएशन की जरूरत है। जितना आप उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, कपड़े ला के देंगे तो वो कपड़े तभी तक पहनेगा जब तक उसको ला के कोई ना दे, जब तक उनको बोला ना जाए कि आप कपड़े खरीद लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, शादी आ रही है घर में तो इस तरीके के इंसान होते हैं। तो क्या करना चाहिए उनको? शॉपिंग ये साल करनी चाहिए खूब, कुंभ राशि वालों को, हाँ, बिना किसी के कहे, बिना किसी के कहे आपको खुद के लिए अपना राशि जो है बोलती है कि मेरे को नहीं करनी है, बट आपको उसको पुश करना है। मन तो करेगा कि नहीं करनी है, छोड़ो जाने दो, आलसी होंगे उस चीज में, बट आपको करनी पड़ेगी। अगर कुंभ राशि वाले ने ये कर लिया तो आप देखना कि आपको कितना मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो आप कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ रहे हो ना, लग्जरी में कमी आती है। एक इंसान है, हम कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रही हैं, मेहनत तो सबसे ज्यादा रिक्शे वाला करता है। मेहनत तो आप सदर बाजार में कभी जाके देखिए, कितना भारी सामान उनके कंधों पे होता है और वो रिक्शा खींच रहे होते हैं, तो आपको दया आ रही होती है। इतनी चिलचिलाती हुई जून जुलाई की गर्मी में आप कभी बॉम्बे जाइए, ऑटो वाले रिक्शे वाले भैया को देखिए, आप देखेंगे कि कितनी मेहनत इंसान कर रहा है। तो मेहनत की कोई सीमा नहीं है, बट मेहनत वाले के पास पैसा तो है ही नहीं, हाँ, है ना। उनकी सैलरी तो हमारे कितनी भी सैलरी कमा लेगा वो इंसान, वो हमारे से तो कम्पीट नहीं कर पाएगा ना। और हम किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहे हैं, बट हम ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपने ऊपर लग्जरी पे, अपने पैसों पे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जो है ना आपका, एक्सपेंड उस पे करिए जो आपको चाहिए लग्जरी। आपको अपने लिए कपड़े लेने चाहिए, आप अच्छी घड़ियां पहनिए, अच्छे परफ्यूम्स लगाइए, अपनी ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स खरीदिए। कंजूसी अपने लिए मत करिए, घर के लिए तो नहीं करते हैं वो लोग, अपने लिए करते हैं कुंभ राशि वाले। ये सबसे शानदार रेमेडी मुझे अभी तक की 11 राशियों में शालिनी कुंभ राशि की लगी। मेरी कुंभ राशि की हो रही है। नहीं, मेरी कुंभ राशि है। अरे वाह, हाँ, ये बहुत शानदार रेमेडी है, क्योंकि पहले आपने लोगों को बताया है कि पैसे कम खर्च करो, ज्यादा मत खर्च करो, बचा करके रखो। कुंभ राशि वाले शॉपिंग करो। शानदार, बहुत अच्छा साल रहने वाला है और कुंभ राशि के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें भरते हैं ना अपने अंदर, इमोशंस भर लेंगे, किसी ने कुछ कह दिया भर लेंगे, बट किसी को पलट के जवाब नहीं देते। शायद आप भी ऐसा करती होंगी कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ किसी को, मुझे पता है। तारीफ खुद नहीं करूंगी ना क्या। अरे आप ऐसी है, मैं जानती हूँ आपको, बहुत समय हो गया अभी जानते हुए, आप ऐसी ही हैं, आप बहुत स्वीट हैं, बट हाँ आप अपनी लग्जरी पे पूरा खर्च करती है, वो गलत हो गया यहाँ पे। शायद आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से मिलती हैं, तो आपको पहले से पता ही रेमेडी मालूम है। हाँ, तो आपको करना चाहिए, जितना आप स्पेंड करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा, और ये साल आपके लिए बहुत लग्जरी लेके आने वाला है। ठीक, पैसा जो है बहुत बम्बार्डिंग में आपको पैसा मिलने वाला है, तो आप स्पेंड करिए, आप बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये चीज लिख के देती हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ खर्चा पे सोचना है और अपने ऊपर करना है, अपनी बीवी पे, अपने पति पे, किसी पे नहीं करना, अपने ऊपर करते रहो बस। फिर देखो बल्ले बल्ले हुई कि नहीं, आप करके देखिएगा, आजमाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, और कुंभ राशि वालों आपको भी कमेंट करके बताना है। मैं तो पर्सनली भावना जी को बता दूंगी, पर आपकी बात भावना जी तक तब पहुंचेगी जब आप कमेंट करेंगे और वो उसको पढ़ेंगी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि बस जैसी जनवरी की शुरुआत हुई आपने पैसा खर्च करना और लग्जरी के ऊपर शुरू किया या नहीं किया, वो आप कमेंट कीजिए। अब अंतिम राशि है मीन राशि। मैं कुंभ राशि वालों के लिए आपको कोई पूजा पाठ की रेमेडी नहीं ले रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी रेमेडी मिल चुकी है। अब मीन राशि का बताइए। देखिए, मीन राशि मेरी खुद की राशि है, जिसके ऊपर मैंने बोला, अभी आपने भी बोला कि 7.5 चालू है, और 7.5 में जो मैं इतने पॉपुलर हुई हूँ वो 7.5 में ही हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी राशि है जो बहुत ब्यूटीफुल है, और गुरु की राशि है, जो हमेशा गुरु का साथ होता है। तो कहा जाता है 5 के 5 आपके जो 5 के 5 ग्रह है ना, आपके कंट्रोल, आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। जिसका गुरु प्रधान होगा ना, जिसकी भी कुंडली में गुरु अच्छा होगा, अच्छी स्थिति पे बैठा होगा, या जो गुरु में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, जैसे मैं शिव जी में रखती हूँ, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। राहु केतु शनि सब इधर उधर हो जाएंगे आपके, बट वो इंसान नेम फेम कमाएगा ही कमाएगा। हल्दी का तिलक, जैसे मैं लगाती हूँ, हल्दी का तिलक लगाइए, एक यहाँ पर, एक कंठ पे, एक नाभि पे, 3 जगह पे, और विष्णु सहस्त्र नाम
जरूर पढ़ना है। ललिता सहस्त्रनाम जरूर सुनिए, पढ़ तो नहीं सकेंगे, बहुत लंबा होता है, जरूर सुनिए, आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो सारी चीजें पूरी होती है, क्योंकि आपके पीछे एक सुप्रीम पावर चलती है। तो मैं तो हमेशा फील करती हूँ कि मेरे पीछे शिव जी का हाथ है। मुझे लगता है जितने मेरी राशि वाले हैं वो सब भी फील करते हैं कि हाँ, मीन राशि के साथ हमेशा कोई ना कोई चल रहा है, एक पावर चल रही है। तो आपको डरना घबराना किसी से नहीं है। आपका ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, बट इमोशनल नहीं होना। इमोशनली आप वीक हो जाते हो। धोखे ना हम लोगों को इमोशनल होके ही बेवकूफ बना सकते हो, वैसे तो आप बना नहीं सकते, बट इमोशन जहां पे भी आ जाएंगे ना तो हम पिघल जाएंगे, मीन राशि वाले। तो मुझे लगता है इमोशन थोड़ा साइड में रखते हैं अभी, और खूब सारा पैसा छापने की जो मशीन है ना वो लगा लेते हैं अपने घर में, और खूब सारे पैसे, बहुत सारा नेम फेम सब कमा सकते हैं। सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है, विष्णु टेम्पल में विजिट करना है, माँ काली की एनर्जी ऊर्जा अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दुर्गे माता के जितने टेम्पल्स होते हैं ना, जिनको हम शक्तिपीठ बोलते हैं, अगर आप उनमें विजिट कर सके, मजा आने वाला है। माँ बगलामुखी की मैं इतनी पूजा करती हूँ और बोलती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को बगलामुखी टेम्पल भेज देती हूँ। आप बगलामुखी के एक दिन दरबार में जाके देखिए, क्या मजा, क्या ऑरा है वहाँ का। अगर आप वहाँ पे हवन करा लेते हैं तो आपको क्या एनर्जी फील होती है शालिनी जी, आपके सारे शत्रु नाश। और शत्रु कौन है हमारे? हमारा कॉम्पिटिटर, हमारे साइड में बैठा हुआ बॉस, हमारे साइड में टेबल में जिसका भी कैबिन है वो हमारा शत्रु है आजकल। शत्रु कोई ऐसा युद्ध करने वाला शत्रु थोड़ी ना है फिजिकल, बट आपका शत्रु वही है जो आपसे जलता है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। तो उनसे बचने के लिए बगलामुखी माता के टेम्पल में आपको मीन राशि वालों को जरूर जाना है। तो इतनी सारी धार्मिक यात्राएं आपके लिए हैं, पूरा 2026 भी आपके पास है, 2025 भी अभी थोड़ा सा बचा हुआ, आप वो भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहती थी कि वो लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, शायद कुछ व्यूवर ऐसे भी होंगे जिन्हें पढ़ने में, क्योंकि संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम दोनों है, या जिनके पास समय कम है, तो उनके लिए भी कुछ आसान सा है क्या? उनके लिए आप यूट्यूब पे चला दीजिए। जब मेरे पास समय नहीं होता शालिनी जी, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, हफ्ते में 3 दिन तो फ्लाई कर रही होती हूँ, अभी हम बात कर ही रहते हैं ऑफ कैमरा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है, यूट्यूब पे चलाना है, डाउनलोड करके रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यूट्यूब सबके पास अवेलेबल है आजकल, सबके पास 5G नेटवर्क आ चुका है हर फोन में, बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं अभी हमारे पास। सुन लीजिए, मैं खुद सुनती हूँ, पढ़ेगा कौन अभी आधे घंटा बैठ के, 45 मिनट्स बैठ के, तो आप सिर्फ सुन लीजिए। सुनने मात्र से आपके सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। जो चीज मैनिफेस्ट करोगे, पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, सब कुछ मिलेगा आपको, सिर्फ सुनना है उसको। 43 डेज सुनिए, पीरियड्स में भी सुनिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। 43 डेज बाद बताइए मजा आया कि नहीं, कमेंट करके 100% मजा आने वाला है। 100 लोग करेंगे तो 100 के 100 को फायदा होगा।